नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21। इसमें हमने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू किया है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इससे पहले वाली वर्कशीट्स कर लें ताकि आप इस वर्कशीट को और अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये फिगर दी हुई है, आकृति दी हुई है, इसमें लाइन P पैरेलल है Q के और लाइन P पैरेलल है R के। ये वाली लाइन Q के भी पैरेलल है और ये वाली लाइन R के भी पैरेलल है। अब क्योंकि ये Q के पैरेलल है, P पैरेलल है Q के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण हैं। अब P जो है पैरेलल है R के, तो एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 3 के। एंगल 3 के भी इक्वल होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों भी क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण। अब जब एंगल 1 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। तो इस तरह से जो Q है वो R के भी पैरेलल हो गया। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और इसलिए Q जो है R के भी पैरेलल हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दो लाइंस एक तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ पर Q और P पैरेलल हैं, R और P पैरेलल हैं, तो Q R भी पैरेलल होंगे। और यही जो गुण है, यही जो फीचर है, ये दो से ज़्यादा लाइंस पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर दो से ज़्यादा लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, तो वो आपस में भी सभी पैरेलल होंगी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है ABCD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है और Y और Z जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो दी हुई है 3:7। अब देखिए, ABCD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। AB पैरेलल हो जाएगी CD के, जैसे कि अभी हमने पहले किया। अब हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 3a के है और z इक्वल है 7a के, क्योंकि इन दोनों की रेशो 3:7 है। अब अगर मैं इस एंगल को 1 लिख लूं, तो एंगल 1 बराबर होगा z के। कौन से एंगल्स हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। अब अगर हम y और एंगल 1 को देखें तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो y प्लस एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। y हमने क्या माना है? 3a और एंगल 1 किसके इक्वल है? 7a के। ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के, तो ये आ गया 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a आ गया 180 डिवाइडेड बाय 10, 18। x की वैल्यू निकालनी थी हमें। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल x इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। और एंगल 1 कितना है? 7a। ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 18, 126 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये फिगर है, क्या गिवन है? PQ पैरेलल है ST के, PQ ST के पैरेलल है। PQR दिया हुआ 110 डिग्री, एंगल PQR, एंगल RST है 130 डिग्री।
क्यू आर एस निकालना, मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया यू तक, तो अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो पी यू भी एस टी के पैरेलल होगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं कोण 1 लिख दूं तो कोण 1 बराबर होगा 130 के, क्योंकि कोण 1 और ये वाला कोण कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण। अब मान लीजिए इसको मैंने मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 1 है 130, एंगल 2 निकालना है तो एंगल 2 आ गया 180 घटा 130 50 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल 3 और ये वाला कोण 110, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस 110, ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल देख सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस नहीं पता, एंगल 3 हमने निकाला 70 और एंगल 2 निकाला 50। 70 और 50 होता है 120, 120 180 में से घटा देंगे, एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।